ये इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा कैसे है और ये आराम से सो रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, इसका शरीर बिल्कुल ठीक है, यह कैसे हो गया? लगता है इसकी शक्तियाँ जाग गई हैं। अब इसे किसी तरह से घर ले चलना होगा। तभी सुमन की आंख खुलती है। आप दोनों मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं दूर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, हमसे गलती हो गई, गुस्से में तुम्हें धक्का दे दिया। हम रात भर नहीं सो पाए। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भले ही तुम्हें हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने 16 साल पाल पोस कर बड़ा किया है। चलो हमारे साथ। हाँ बेटी, हम बहुत परेशान थे कि तुम किस हाल में होगी। चलो चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। नहीं, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है, आप मुझे फिर मार देंगी। भगवान के लिए चल बेटी, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। चलो बेटी। ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तीनों वहाँ से गांव की तरफ चल पड़ते हैं और जैसे ही झोपड़ी में पहुँचते हैं, बेटी तू थक गई होगी, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। तभी सुमन बिना कुछ कहे बिछावन पर लेट जाती है। आखिर क्या हो गया इनको? ये लोग मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? कहीं इनको मेरे इस माला के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ये मोती की माला इन लोगों को कभी नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाग्यवान, तू इसकी खातिरदारी इतनी क्यों कर रही है? वो पहाड़ी से गिरने के बाद भी बच गई। उसके पास जरूर कोई जादुई शक्ति है। हमें बस किसी तरह उसे ये मालूम करना होगा कि आखिर उसके पास ऐसी क्या जादुई शक्ति है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास क्या जादुई शक्ति है? बस 2-3 दिन का वक्त दो, फिर देखो, हम उसकी ये शक्ति पता करके ही रहेंगे। तभी आधी रात होती है। गोमती उठकर बैठ जाती है। ये सही मौका है, मुझे जाकर पता करना चाहिए। मैं जानती हूँ कौन बता सकता है इसकी पूरी सच्चाई। इतना कहकर गोमती उठ जाती है और घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में जाती है, जहाँ कुटिया में एक अघोरी बैठा था। आओ आओ गोमती, बताओ, बहुत दिनों बाद आई हो, कैसी हो तुम? चाचा जी, आप तो जानते हैं कि मेरी शादी कितनी गरीब घर में हुई है। आपके भविष्यवाणी के मुताबिक ही मैंने अपने पति के गुरु और उसकी पत्नी दोनों को मार दिया था। जैसा कि आपने कहा था कि उसकी बेटी 16 साल बाद उसकी एक अंदरूनी शक्ति जगने वाली थी, जिससे मेरी पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाती। लेकिन 16 वर्ष पूरे होने पर कुछ नहीं पता चला, तो मैंने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन वो सही सलामत बच गई, यानी उसकी शक्ति जाग गई है। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? उसके पास वो शक्ति क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम मेरे भाई की बेटी हो, लेकिन बचपन से तुम मेरे कहे अनुसार चली हो, इसलिए मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। रुको, मैं अभी बताता हूँ कि उसकी शक्ति जगी है या नहीं। अघोरी अपनी आंखें बंद करता है और तंत्र विद्या करता है। तभी अचानक परेशान होकर आंख खोल देता है। क्या हुआ चाचा, आप इतने परेशान क्यों हो गए? बेटी, वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके अंदर एक दिव्य शक्ति है और वो अब जागृत हो गई है। मैं अपनी ये तंत्र विद्या से उसकी शक्ति नहीं पता कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो नेक शक्ति है। इसे तुम्हें खुद ही पता करना होगा, लेकिन इतना है कि वह शक्ति उसके पास है और उसे भी उसकी जानकारी हो गई है। वह जानती है, बस तुम्हें बता नहीं रही है। फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे उसकी शक्ति का पता करूं? वो शक्ति अपने हवाले करूं? एक रास्ता है, पूर्णिमा की आधी रात को उसकी शक्ति जागृत होगी। उस वक्त तुम जाकर उससे वो शक्ति छीन सकती हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अब मैं चलती हूँ, सुबह होने वाली है, सबके जागने से पहले मुझे घर भी पहुँचना होगा। गोमती कपड़ा से मुंह ढककर झोपड़ी वापस लौटती है और बिछावन पर जाकर सो जाती है। तभी विष्णु की नींद खुलती है। अरे भाग्यवान, तू इतनी रात को कहाँ गई थी? और तुम्हारा ये कपड़ा हल्का गीला सा क्यों है? अरे कुछ नहीं, बाहर बारिश आ रही थी इसलिए कपड़े उतारने गई थी, और कुछ नहीं। सो जाओ, वैसे भी तुम्हें सोते वक्त भी घोड़े जैसे दिमाग ही चलाते हो। विष्णु सो जाता है। बाल बाल बच गए। अगर इन्हें पता चल गया होता कि मैं उनके गुरु और गुरु माँ दोनों को मरवाया था तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करते।